तो भाई काफी दिनों से एंड्रॉइड 12 को लेकर अंडर डेवलपर प्रीव्यू की टेस्टिंग चली थी, लेकिन फाइनली गूगल ने ऑफिशियली तरीके से एंड्रॉइड 12 को लॉन्च कर दिया है। साथ ही ऑफिशियली टीजर वगैरह भी रिलीज कर दिए, जिसके बाद हमें पता चल चुका है कि रियली एंड्रॉइड 12 के साथ काफी सारे चेंजेस एंड फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले और पूरी की पूरी यूआई यहाँ पे रीडिफाइंड कर दी गई है। इसके अलावा गूगल ने इसे इंट्रोड्यूस किया है मटेरियल यू के नेम से, और एंड्रॉइड 12 के अंदर हमें ऐसा फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा जहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स के साथ साथ काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। पूरी की पूरी इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो चुकी है। इसके अलावा प्राइवेसी को लेकर एक और यहाँ पे स्टेप लिया गया है, जिसके ऊपर भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फीचर्स और चेंजेस के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग रिलीज डेट और बीटा 1 के लिए सिलेक्टेड डिवाइसेस के ऊपर बात करेंगे। सो बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो यहाँ पे जो हमें सबसे पहला फीचर मिलने वाला है वो है कलर एक्सट्रैक्शन। अब ये फीचर कैसे वर्क करता है, मान लो आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कोई भी एक वॉलपेपर को सेट किया अपने होम स्क्रीन के अंदर, उस वॉलपेपर को आपकी सिस्टम जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उस वॉलपेपर के अकॉर्डिंग आपकी जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी, चाहे वो सेटिंग हो या फिर नोटिफिकेशन पैनल हो। सिस्टम के जितने भी इंटरफेस है वो पूरी तरीके से उस वॉलपेपर की तरह ही चेंज हो जाएगी। मान लो कि उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सिस्टम है वो ढल जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आपके उस वॉलपेपर के अंदर कोई सुपर हीरो बना हुआ है तो उस सुपर हीरो के अकॉर्डिंग आपके जो सिस्टम है वो देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उस सुपर हीरो के अंदर जितने स्पेस में जो भी कलर ज़्यादा होंगे वो कलर कोई आपकी जो सिस्टम है वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उस कलर के अकॉर्डिंग आपकी सिस्टम जो है वो चेंज होगी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग अगले फीचर की तरफ। तो अगला जो फीचर है वो काफ़ी पहले से अवेलेबल है, लेकिन इस पर यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। वो है वन हैंड मोड। पहले आप लोग वन हैंड मोड को इनेबल करने के लिए चाहो तो आप लोग अपने नोटिफिकेशन पैनल को स्क्रॉल करके वन हैंड मोड को इनेबल कर देते या फिर सेटिंग के अंदर जाकर, लेकिन अब इस पर चेंजेस किया गया और इसका नेम भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ईजियर वन हैंड मोड नेम के साथ इसे चेंज किया गया। अब ये कैसे ऑन होगा, तो मैं आपको बता दूं, सिंपली आपको क्या करना होगा, नीचे जो एक जेस्चर दिया गया है उसमें अगर आप लोग नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो वन हैंड मोड में चली जाएगी, जैसा आपको इस वीडियो के अंदर दिख रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला फीचर है वो है न्यू अलर्ट इंडिकेटर। मान लो कि आप कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हो प्ले स्टोर से या फिर वो आपकी सिस्टम की ही एप्लीकेशन है, आप उसे यूज़ कर रहे हो। अगर वो एप्लीकेशन आपकी कैमरा या फिर माइक्रोफोन से एक्सेस करता है तो आपको एक इंडिकेटर के थ्रू अलर्ट किया जाएगा, जैसे कि ऊपर लेफ्ट या फिर राइट साइड में वो इंडिकेटर होगा और वहाँ पे आपको अलर्ट किया जाएगा कि ये एप्लीकेशन भैया आपकी माइक्रोफोन या फिर आपकी कैमरा की एक्सेस ले रहा है। तो आप तुरंत उसे कंट्रोल कर सकते हो या फिर उस एप्लीकेशन पे आप लोग एक्शन ले सकते हो। अब ये इंडिकेटर फीचर की मदद से तो आप लोग उस एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ही कंट्रोल कर सकते हो जो एक्सेस ले रहा है कैमरा और माइक्रोफोन, उसे आप लोग स्टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो आपके सिस्टम के जितनी भी एप्लीकेशन है जो कि आपके कैमरा या फिर आपके माइक्रोफोन की एक्सेस ले रहा है, उसे भी आप लोग 1 सेकेंड में ही स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही 2 एक्स्ट्रा टॉगल दिए जाएंगे। एक होगा कैमरा एक्सेस और दूसरा होगा माइक्रोफोन एक्सेस, जिसे डिसेबल करते ही आपके जितने भी एप्लीकेशन है जो इन दोनों की एक्सेस ले रहा है वो भी स्टॉप हो जाएंगे। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। साथ ही नोटिफिकेशन पैनल के अंदर यहाँ पे काफ़ी बड़ा हमें चेंजेस देखने को मिलने वाला है। स्टॉक ओएस का नाम सुनते ही पहले हमारे मन के अंदर व्हाइट वाला बैकग्राउंड की नोटिफिकेशन आती थी और जो सर्कल वाले टॉगल्स होते थे वो आते थे। पूरी तरीके से सिंपल होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ हमें जो नोटिफिकेशन जो क्विक सेटिंग्स है वो देखने को मिलने वाला है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो ऑफ हो रहा है। बाकी स्टेटस बार के ऊपर भी हमें पूरी तरीके से चेंजेस देखने को मिलने वाला है। पहले नोटिफिकेशन आती थी तो वो आपको स्टेटस बार के अंदर बिल्कुल भी सिंपल तरीके से शो ऑफ होती थी, लेकिन अब उसकी एक इंटरफेस को यहाँ पे अलग कर दिया गया है। राइट साइड में देख सकते हो, आपकी अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है या फिर कोई भी कॉल वगैरह आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको एक राइट साइड में एक स्टेटस बार होगा और वहाँ पर आपको शो ऑफ होगा, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर ये भी शो ऑफ हो रहा है। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग न्यू विडगेट्स के स्टाइल भी ऐड किए गए, चाहे वो म्यूज़िक को लेकर हो या फिर क्लॉक को लेकर हो। काफ़ी सारे यहाँ पे नए नए ऐड किए गए जिसे आप लोग खुद से ही कस्टमाइज कर सकते हो, तो ये चीज़ भी अच्छी लगी। इसके अलावा अगर लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन की इंटरफेस भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। देख सकते हो कुछ इस लुक एंड डिज़ाइन के साथ मिलने वाला है। अगर आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी जो क्लॉक है वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आप उस नोटिफिकेशन को स्क्रॉल कर दो तो आपकी जो क्लॉक की साइज है वो फिर से लार्ज साइज में आ जाएगी। साथ ही यहाँ पे एनिमेशंस को लेकर भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिला है। जितने भी एनिमेशंस थे
वो पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुकी है, चाहे वो लॉक स्क्रीन इंटरफेस की हो या फिर होम स्क्रीन इंटरफेस की हो या फिर सेटिंग की इंटरफेस की हो, पूरी तरीके से एनिमेशन से यहाँ पे चेंज हो चुकी है। साथ ही यहाँ पे पासकोड वाली इंटरफेस को भी यहाँ पे पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी iOS की फिलअप मिलने वाली है इस Android 12 अपडेट के साथ। इसके अलावा कैलकुलेटर वाले इंटरफेस के अंदर भी एक आपको एडजस्टमेंट वाली फीचर का सपोर्ट दिया गया है, जिसे आप लोग कैलकुलेटर वाले इंटरफेस पे भी एडजस्टमेंट कर सकते हो, जैसे आपको वीडियो के ऊपर शो अप हो रहा है। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम बटन के इंटरफेस के साथ साथ कॉलिंग इंटरफेस और कीबोर्ड वाली इंटरफेस के ऊपर भी हमें चेंजेस देखने को मिलने वाला है। पूरी तरीके से इन सभी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, रीडिफाइंड कर दिया गया है एक न्यू यूआई के साथ। अब इसके साथ यहाँ पे एक और प्राइवेसी से रिलेटेड हमें एक इंपॉर्टेंट फीचर भी दे रखा है, जो कि प्राइवेसी डेस्क बोर्ड। अब ये फीचर कैसे वर्क करता है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप लोग डिजिटल वेलबींग यूज किए कि आप वहाँ पे पता कर सकते हो कि कौन एप्लीकेशन कितनी देर तक बैकग्राउंड पे रन कर रहा है, कितना बैटरी यूज़ किया है, आपकी स्क्रीन कितना टाइम ऑफ हुई है ऑन हुई है, वो सभी चीज़ आप लोग उस चीज़ से पता कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे प्राइवेसी डेस्क बोर्ड के थ्रू आप लोग ये पता कर सकते हो कि कोई भी एप्लीकेशन, चाहे वो सिस्टम की हो या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन क्यों ना हो, वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम के, चाहे वो कैमरा की एक्सेस या फिर लोकेशन या फिर कोई अदर चीज़ की एक्सेस कब और कितने टाइम तक ले रखा था और कब कब लेता है। जितने भी डिटेल्स है वो आप लोग प्राइवेसी से रिलेटेड यहाँ पे पता कर सकते हो कि कौन एप्लीकेशन कब एक्सेस ले रहा है, कब नहीं ले रहा है, कितनी देर तक ले रहा है, सभी चीज़ आप लोग पता कर सकते हो। जैसे डिजिटल वेलबींग के थ्रू आप लोग पता करते थे कि कौन एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में कितना रन कर रहा था, कितना बैटरी यूज किया, आपकी स्क्रीन कितना टाइम ऑफ हुई, कितना टाइम ऑन हुई, सभी कुछ पता कर सकते हो और उसे यहाँ पे सिंपली आप लोग मैनेज भी कर सकते हो। बस वही सेम है, सिर्फ यहाँ पे इतना फ़र्क है कि ये प्राइवेसी से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे दो और इम्पॉर्टेंट फीचर भी आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि आपके पास अगर कोई कार है तो उसे कंट्रोल करने के लिए कार की फीचर्स यहाँ को मिलने वाली है, जिससे आप अपने कार को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कार की जो रिमोट होती है उससे आप लोग कंट्रोल करते हैं, कुछ उसी टाइप से। बाकी यहाँ पे आपके पास अगर कोई भी एंड्रॉयड टीवी है तो उसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर भी आपको मिलने वाला है, जो कि बताया जा रहा है कि विदाउट आईआर ब्लास्टर के वर्क करने वाला है। जैसे कि रियलमी के डिवाइसेस में आईआर ब्लास्टर का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इन पर भी वो कंट्रोलर जो है वो वर्क करेगा और वो भी अपने एंड्रॉयड टीवी को अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकती है। तो ऐसे कुछ खास फीचर हमें एंड्रॉयड 12 के साथ मिलने वाले, पूरी की पूरी सिस्टम यूआई चेंज होने वाली है, सभी इंटरफेस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, काफ़ी सारे पर्सनलाइजेशन के भी फीचर मिलने वाले। अब यहाँ पे अगर बात करें कौन कौन से डिवाइसेस बीटा 1 के लिए सिलेक्टेड किए गए, कौन कौन से ब्रांड की तरफ से सिलेक्टेड किए गए और एंड्रॉयड 12 ऑफिशियली तरीके से इंडिया के अंदर कब तक रिलीज़ होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बीटा 1 के सिलेक्टेड डिवाइसेस के बारे में। सो रियलमी की तरफ से रियलमी GT सीरीज जो कि चाइना के अंदर रिलीज़ किया गया है, उसे यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। अब इंडिया के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि इंडियन वेरिएंट कौन से रियलमी के डिवाइसेस को सिलेक्ट किया जाएगा बीटा 1 के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि रियलमी की X7 सीरीज जो कि लेटेस्ट है, इसे सिलेक्ट किया जा सकता है। यहीं पे वीवो की तरफ से वीवो X60 सीरीज एंड iQOO की तरफ से iQOO 7 लेजेंड एंड Xiaomi की तरफ से Mi 11 सीरीज के अंदर जितने भी स्मार्टफोन है उन सभी स्मार्टफोनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। ओप्पो की तरफ से ओप्पो Find X3 Pro एंड वन प्लस की तरफ से वन प्लस 9 सीरीज, दोनों स्मार्टफोनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया। तो ये कुछ ब्रांड की तरफ से यहाँ पे इन सभी स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया गया है। अब बात करें यहाँ पे एंड्रॉयड 12 की ऑफिशियली रिलीज डेट की, तो देखो मैं आपको बता दूं कि अभी 3 बीटा स्टेज जो है वो चलने वाले, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, जो कि चलने वाले मई, जून एंड जुलाई तक। फिर अगस्त में ये ऑफिशियली फाइनली रिलीज हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले पिक्सल की डिवाइसेस में मिलने वाला है। उसके बाद कुछ हायर डिवाइसेस होंगे, जैसे कि किसी एक ब्रांड की तरफ से, जैसे रियलमी की तरफ से रियलमी GT को सिलेक्ट किया गया, उसी तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर मुझे लगता है कि नवंबर और अक्टूबर या फिर दिसंबर से स्टार्ट होने वाले सभी नॉर्मल डिवाइसेस को लेकर, और सभी ब्रांड अपने अपने टाइमलाइंस भी रिलीज़ करेंगे कि कौन सी डिवाइस को कब मिलेगा, किस डेट के साथ मिलेगा, जो कि आगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है, जो भी होगा मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिलहाल आपको एंड्रॉयड 12 के फीचर कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।